नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, आपका चैप्टर का नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यह है आपके जीव जगत का वर्गीकरण। पहला चैप्टर चल रहा है आपकी बायोलॉजी का और वह कौन सा है? जीव जगत का वर्गीकरण। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि एक वैज्ञानिक का नाम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है R.H. व्हीटेकर, और इन्होंने पूरे जीव जगत को, पूरे संसार को 5 भागों में बांट दिया था या वर्गीकृत कर दिया था। और ये 5 भाग कौन से थे बेटा? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या कवक, चौथा पादप या जंतु और 5वां आखिरी भाग था एनिमेलिया यानी कि जंतु। चौथा पादप या क्या बोलते हैं पौधे और 5वां जंतु। याद ठीक कर लेंगे इसको, ठीक है? पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ऐसे 5 भाग करे थे। तो 5 भागों में हमने क्या पढ़ा था? हम सबसे पहले भाग यानी कि जगत मोनेरा की बात कर रहे थे। और मोनो का मीन्स होता है सिंगल, यानी कि इस जगत में वो जीव आते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक सिंगल कोशिका का बना हुआ होता है। और एक खास बात, इनकी जो कोशिका होती है वह होती है प्रोकैरियोटिक। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वह कहाँ मिलेगी? सिंगल सेल में, मोनेरा जगत में। और इसका उदाहरण क्या है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि, ठीक है ना? तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है इसका जीवाणु, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जीवाणु की हम पढ़ चुके हैं कि इसका व्यास क्या होता है, इसका साइज शेप के अकॉर्डिंग कितने तरह के हो सकते हैं। उसके बाद में हमने इस क्लास से पहले किया था जीवाणु पोषण, कि जीवाणु पोषण किस प्रकार से या कितने तरीके से हो सकता है। तो ये हो सकता है बेटा 2 तरीके से, स्वयंपोषी तरीके हो सकते हैं या परपोषी के हो सकते हैं। हमने स्वयंपोषी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, याद आ रहा होगा आपको। एक तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी और एक होते हैं रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब ऐसे जीवाणु जिन्हें अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक बात याद रखनी है आपको कि इन जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है, जो कि प्लांट वाले, पौधे वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। क्लियर गाइस? दूसरी जो हो रसायन संश्लेषी जीवाणु हमने पढ़े, उनके नाम से आपको पता पड़ रहा है रसायन संश्लेषी, यानी कि किसी रसायन के द्वारा अपना भोजन बनाने वाले जीवाणु। रसायन संश्लेषी जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, याद आ रहा है कुछ? मेथनोसोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया जीवाणु कैसे थे? जो कि अपना भोजन रसायनों के द्वारा बनाते थे। गाइस, बनाते हैं, अभी बनाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में हमने पढ़ा परपोषी के लिए कि परपोषी जीवाणु कैसे होते हैं। वो हमने 3 भागों में डिवाइड करे थे। कौन कौन से थे? मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतजीवी कौन से होते हैं? ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन मृत और गले सड़े पदार्थों से निर्मित करते हो, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा था? एक्टिनोमाइसीटीज। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था आपका? परजीवी का, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से निर्मित करते हो। उदाहरण के लिए आपका साल्मोनेला टाइफी, जो आपके पेट में, आंतों में रहकर टाइफाइड बुखार करता है। इसके अलावा दूसरा था विब्रियो कोलेरी, जो आपके मानव को संक्रमित करके हैजा करता है, उल्टी दस्त करता है। इसी के अलावा तीसरा जो प्रकार था बेटा, वो था आपका सहजीवी। सहजीवी मतलब वो होता है यानी किसी अन्य जीव के साथ मिलकर कोई जीवाणु साथ रहता है और परस्पर एक सहभागिता उसके साथ निभाता है। ये हमने उदाहरण दिया था आपको राइजोबियम का। राइजोबियम क्या होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, यानी कि दाल वाले पौधे जो होते हैं, उनकी जड़ों में ये जीवाणु रहता है और जमीन से नाइट्रेट को बनाकर इस पौधे को प्रदान करता है। और यह जो पौधा है इस जीवाणु को बहुत सारी चीजें अपना मतलब भोजन देता रहता है। तो ये होगी सहजीविता या सहभागिता, ठीक है? अब आज जो टॉपिक है पोषण वहां पे खत्म हो गया। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम जीवाणु में श्वसन। ये सांस कैसे लेते हैं जीवाणु? छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटी सी रचना है, छोटी सी कोशिका है, ये सांस कैसे लेती है? तो इसको हमने सिंपल 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ऑक्सी जीवाणु और अनऑक्सी जीवाणु। ऑक्सी जीवाणु मतलब जिनको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यहाँ उल्टा जिनको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वो अनऑक्सी में आ गए। बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब मैं इसके कुछ और तरीके डिस्कस कर लेते हैं। एक इसमें तरीका, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे देखेंगे अब अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, इसका मतलब अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प ना हो, जिसके पास कोई विकल्प हो ही ना, तो ऐसे जीवाणु
मतलब ये ऑक्सीजन जीवाणु तो है लेकिन ये अविकल्पी हैं, मतलब इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता 100% होगी ही होगी, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो इनको कहा है अविकल्पी ऑक्सीजन जीवाणु। इनके पास ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता जिंदा रहने के लिए। उदाहरण दीजिए स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास हमने यहाँ पे उदाहरण लिख दिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं, अविकल्पी अनॉक्सीजन जीवाणु। आपने को पढ़ा अनॉक्सीजन क्या होता है कि जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है अविकल्पी, हाँ इनको आवश्यकता नहीं है, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, मतलब कि इनके पास बिना ऑक्सीजन के रहने का कोई विकल्प नहीं है। अगर इनको ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे। देखो उल्टा हो रहा है, अगर इन जीवाणुओं को ऑक्सीजन मिल गई तो ये डेड में मर जाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोस्ट्रीडियम, ये जीवाणु जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है वहीं पर जीवित रह सकते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन होगी वहां पे मर जाएंगे। तो ये क्या हो गया अविकल्पी अनॉक्सीजन जीवाणु। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर इनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदे रहेंगे, और ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। उदाहरण के लिए क्लोस्ट्रीडियम। नंबर तीसरा विकल्पी जीवाणु। विकल्प माने इनके पास विकल्प है। विकल्प क्या है, ऑक्सीजन हो तो भी जिंदे रहेंगे और ना हो तो भी जिंदे रहेंगे। समझ गए, ऑक्सीजन हो तो भी जिंदे, ना हो तो भी जिंदे रहेंगे। इनके पास विकल्प है। और ये तरीका क्या है, ये उदाहरण है इसका ई-कोलाई। आपको सिंपल रखना है, ज्यादा लंबी थोड़ी नहीं लिखनी है बेटा, सिंपल ये डालना है। तरीके दोनों पता पड़ गए आपको, इनके और फर्दर डिविजन क्या हो सकते हैं तीनों हमने पढ़ लिए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। थैंक यू।